Hello, class 7th. This is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर जो कि है ट्राई अगेन। यूनिट फर्स्ट का बच्चे ये सेकंड चैप्टर है ट्राई अगेन। ट्राई अगेन का मतलब होता है दोबारा कोशिश करना। ट्राई अगेन मतलब दोबारा कोशिश करना। अब दोबारा कोशिश किस चीज़ की है वो तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना कि दोबारा यहाँ पर किस चीज़ की कोशिश करी गई है ना जी। देखो ये बच्चे ट्राई अगेन एक पोयम है और ये वीडियो रहेगा बच्चे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो। मतलब हम इस चैप्टर में इस पोयम को बहुत अच्छे से एक एक वर्ड के मीनिंग के साथ समझेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लें। लेकिन एज यूजुअल अपना पोयम स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, है ना जी। चलिए तो देखें सबसे पहले अपनी एक्टिविटीज़। देखो यहाँ है लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड मतलब कि आगे रीड करने से पहले अपने को यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। उन एक्टिविटीज़ को देखेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट। हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट। इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, मतलब आपको कौन इंस्पायर करता है अपना बेस्ट करने के लिए। आपको किससे प्रेरणा मिलती है। मतलब कोई होता है ना कि कोई आपके मन में एक जान डाल देता है कि नहीं तुम्हें करना है, तुम कर सकते हो, और तुम में एक ऐसा जुनून आ जाता है कि तुम उस काम को कर जाते हो, है ना। या फिर तुम देखते हो यार सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है और तुम उससे इंस्पायर होते हो और तुम भी मेहनत करने लग जाते हो, है ना। तो आपको कौन इंस्पायर, आप किससे इंस्पायर होते हो अपना बेस्ट करने के लिए। देखो ये आपका पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है। पर्सनल मतलब रिप्लाई यहाँ कर सकते हैं कि हम मम्मी से इंस्पायर होते हैं, पापा से, फ्रेंड से, या कोई भी XYZ किसी भी सेकेंड पर्सन से हम इंस्पायर होते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं वो रीज़न भी मेंशन करना है ना। तो यहाँ मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखा रही हूँ बच्चे। दिस इज़ अ पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया ये अपना पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन है। यहाँ सब लोग अपना पर्सनल रेस्पॉन्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स इंस्पायर मी टू डू माई बेस्ट बिकॉज दे encourage me to work hard, support me when I fail and remind me to try again। मैं अपने मम्मी पापा से इंस्पायर होती हूँ अपना बेस्ट करने के लिए क्योंकि ये मुझे एनकरेज करते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं हार्ड वर्क करने की, सपोर्ट करते हैं जब मैं फेल हो गया और मुझे रिमाइंड कराते रहते हैं कि दोबारा कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो गए नहीं दोबारा कोशिश करो। ज़रूरी एक बारी फेल हुए तो हर बारी फेल हो नहीं ना, तो दोबारा कोशिश करना। ओके, क्लियर है। सो यहाँ आंसर आएगा दिस इज़ अ पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स इंस्पायर मी टू डू my best because they encourage me to work hard, support me when I fail and remind me to try again। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलो बढ़िया से क्लियर है तो अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है वर्क इन पैर। आपको दो दो के पैर में वर्क करना है फर्स्ट, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन पिक्चर्स गिवन बिलो। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। वर्क इन पैर
and identify what you see in the pictures given below. What can we learn from them? Share your answer with your classmates and teacher. देखो आपको दो दो के पैर में वर्क करना है. सबसे पहले क्या कि आपको ना ये पहचानना है कि ये कौन है. फर्स्ट वाली पिक्चर में कौन है, सेकंड वाली पिक्चर में कौन है ना. ऐसे करके सारी 6 पिक्चर हैं, 6 इमेजेस हैं. आपको इनको पता लगाना है. आफ्टर देन क्या कि आपको इनको देख के क्या सीखने को मिलता है ना. जैसे हनी बी से आप क्या सीखते हो, या जो भी यहाँ इमेजेस हैं उनसे आप क्या सीखने को मिलता है, आपको वो चीज़ में मेंशन करनी है ना. जैसे देखो फर्स्ट इमेज में क्या है हमारे पास, क्या है, ये हनी बी है ना. तो बच्चे हम हनी बी से क्या सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं कि जैसे ये एक हाइव को बनाने के लिए, अपने छत्ते को बनाने के लिए एक साथ मेहनत करती हैं, है ना. मतलब ग्रुप में मेहनत करती हैं. तो यह इनसे हमको टीम वर्क सीखने को मिलता है ना. क्योंकि टीम वर्क से देखो ना ये अपना पूरा मतलब एक कंप्लीट हाइव बना देती हैं, नेक्टर को कलेक्ट कर करके लेके आती हैं, है ना. तो यहाँ आंसर लिखेंगे. द पिक्चर शोज हनी बी वर्किंग टुगेदर इन अ हाइव collect nectar. We learn the importance of teamwork and steady efforts because being corporate to make honey and support the entire colony. The picture shows honeybee working together in a hive, collecting nectar. We learn the importance of teamwork and steady effort because bees cooperate to make honey and support the entire colony. क्लियर है. चलो सेकंड इमेज में बच्चे आपको क्या देखने को मिल रहा है. सेकंड इमेज क्या की है, एक स्पाइडर की है ना. और आपको स्पाइडर को देख के क्या देखने को मिलता है. देखो हमारे घरों में भी स्पाइडर होती हैं, और जहाँ स्पाइडर ने अपना कॉबवेब बनाया, हम लोग क्या करते हैं, उसको उस जाले को तोड़ देते हैं. क्या ये हार मानती हैं, दोबारा चालू हो जाती हैं. आपको विद इन 1 आवर आपको वहाँ फिर एक जाला दिखाई देगा, है ना. तो इनसे अपने को क्या सीखने को मिलता है, कीप ट्राइंग अंटिल वी सक्सीड. कीप ट्राइंग, जब तक हम सक्सेस नहीं हासिल कर लेते, जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, है ना जी. तो यहाँ आंसर आएगा. द पिक्चर शोज अ स्पाइडर स्पिनिंग इट्स वेब, ट्राइंग अगेन इवन इफ द वेब ब्रेक्स. वी लर्न persistence and how to keep trying until we succeed, है ना. The picture shows a spider spinning its web, trying again even if the web breaks. We learn persistence and how to keep trying until we succeed. ठीक है, क्लियर है. चलो क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन. नेक्स्ट बच्चे कोई बर्ड्स है, और जो कि आई थिंक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स भी कह सकते हैं, है ना. तो बच्चे ये हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. इनसे अपने को क्या सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, एक डिटर्मिनेशन मिलता है ना, कि कितना दूर दूर जाते हैं, अपना कितना दूर दूर का डेस्टिनेशन का ये जो इनका टारगेट होता है उसको कंप्लीट करते हैं विद इट्स डिटर्मिनेशन, है ना. तो यहाँ आंसर लिख सकते हैं. द पिक्चर शोज अ फ्लॉक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंस. वी लर्नड अबाउट एंड्योरेंस and determination. Since these birds travel thousands of miles to reach their destination,
The picture shows a flock of migratory birds flying long distance. We learned about endurance and determination since these birds travel thousands of miles to reach their destination. ठीक है, चलिए फोर्थ वन देखेंगे। बच्चे आपको फोर्थ इमेज में क्या देखने को मिल रहा है? एक बर्ड है ना। फोर्थ इमेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक बर्ड जो कि अपना नेस्ट बिल्ड कर रही है, जो कि अपना घोंसला बना रही है। ये क्या सिखाती है? पेशेंस सिखाती है और ध्यान से काम करना सिखाती है। एक एक तिनके को ढूंढ कर बटोर कर ये अपना घोंसला बना लेती है। पेशेंस और हार्ड वर्क ये बर्ड हमें सिखाती है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे। द पिक्चर शोज अ सिंगल बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट विच टीच patience and careful work as it creates a safe place for its young through small steady efforts, है ना। The picture shows a single bird building a nest which teaches patience and careful work as it creates a safe place for its young through small steady efforts, है ना जी। नेक्स्ट है अपने पास ants, एक चींटी। चींटी की यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ दिखाई दे रही है ना। तो ये क्या सिखाती हैं? एक साथ काम करना, है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे। द पिक्चर शोज अ कॉलोनी ऑफ ants working together. We learn the value of cooperation and how many small efforts combine to produce large results. The picture shows a colony of ants working together. We learn the value of cooperation and how many small efforts combine to produce लार्ज रिजल्ट्स। ठीक है, क्लियर है? चलो क्लियर है तो नेक्स्ट सीखेंगे। नेक्स्ट इमेज में क्या देखने को मिल रही है? ये सिर्फ एक एप्पल का ट्री है ना। तो जी यहाँ ये क्या दिखा रहा है? ये क्या शो कर रहा है? सबसे पहले तो पेशेंस, एक प्लांट होगा ना, पेशेंटली ये बढ़ा और अब ये एक एप्पल का ट्री बन गया है। ये प्रिजर्वेंस है ना। तो देखो यहाँ आंसर लिखेंगे। द पिक्चर शोज एन एप्पल ट्रीज ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एंड बेयरिंग फ्रूट्स आफ्टर ईयर ऑफ ग्रोथ। वी लर्न पेशेंस and perseverance because the trees succeed after long steady care, है ना। The picture shows an apple tree growing strong and bearing fruits after year of growth. We learn patience and perseverance because the trees succeed after long steady care. ठीक है, क्लियर है बच्चे? बढ़िया से। चलिए क्लियर है तो आ जाते हैं मेन अपने बच्चे पोयम पर। पोयम क्या है हमारी? देख ली जाए। देखो सबसे पहले ना हम इस पोयम को कंप्लीट वंस रीड करेंगे और आफ्टर देन इसके एक एक पैराग्राफ एक एक स्टेंजा को एक्सप्लेन करते जाएंगे, है ना। तो पोयम है किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was a monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink, for he had been trying
to do a great deed, to make his people glad. He had tried and tried, but couldn't succeed, and so he became quite sad. He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there. I will give it all up, said he. Now, just at that moment, a spider dropped with its silken, filmy clue, and the king, in the midst of his thinking, stopped to see what the spider would do. It was a long way to the ceiling dome, and it hung by the rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. Next day, it soon began to climb and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever. Next day, up, up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there is lay a little dizzy and faint. Next day, its head grew steady. Again it went and travelled a half yard higher. It was a delicate thread it had to thread, and a road where its feet would tire. Next, again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow. 9 brave attempts were counted. Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling, and tumbles every time. Next day, but up the insect went once more. Ah me, 'tis an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh say, will he lose or win it? Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. Bravo, bravo! The king cried out, all honor to those who try. The spider up there defied despair. He conquered, and why shouldn't I? And Bruce of Scotland raise his mind and gossip till the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. ठीक है, क्लियर है बच्चे? इस पोयम को लिखा है जी एलिजा कुक ने. इस पोयम की जो पोइट है वो है एलिजा किक. क्लियर हो गया? बढ़िया से क्लियर हो गया. चलो, अगर अब बढ़िया से क्लियर हो गया तो जी अब समझते हैं इस पोयम का मीनिंग. ओके, ठीक है. चलो आ जाओ वापस से स्टार्टिंग पे. स्टार्टिंग का स्टेंजा है, किंग ब्रूस of Scotland flung himself down in a lonely mood to think 'tis true he was monarch and wore a crown, but this heart was beginning to sink. ठीक है,
टफ वर्ड्स देखिए। फ्लंग, फ्लंग मतलब होता है बच्चे गिर जाना एक तरीके से, है ना। फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, खुद को नीचे गिरा लिया, फ्लंग कर लिया, गिरा लिया या बिठा लिया। नेक्स्ट है मोनार्क, मतलब होता है बच्चे राजा। क्राउन मतलब होता है ताज, है ना, या फिर जो क्राउन पहनते हैं ना राजा, वो जो मुकुट सा ऐसा पहनते हैं, वो ताज समझ लो। अच्छा, टिस का मतलब क्या है बच्चे? देखो ये पुराने टाइम के, एंशियंट टाइम के ना, ये कुछ कॉन्ट्रैक्शन है जो पहले यूज़ हुआ करते थे। टिस का मतलब है इट इज़, ठीक है। टिस पहले यूज़ करते थे, अब इट इज़। बिगिनिंग टू सिंक, सिंक मतलब होता है जी डूबना, ठीक है। बिगिनिंग टू सिंक, डूबना शुरू हो रहा था, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड, राजा ब्रूस स्कॉटलैंड के, मतलब स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, उन्होंने खुद को नीचे गिरा लिया या बिठा लिया, है ना, मतलब वो नीचे बैठ गए। जो स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस थे उन्होंने खुद को नीचे बिठा लिया। इन अ लोनली मूड टू थिंक, मतलब उनका जो मूड था वो बड़ा लोनली था, मतलब वो बहुत अकेला फील कर रहा था, और वो अकेला, इतना अकेला फील कर रहे थे, वो सोचे जा रहे थे, कुछ सोचे जा रहे थे, मतलब कुछ सोच रहे थे। तो स्कॉटलैंड के राजा जो ब्रूस हैं, उन्होंने खुद को नीचे बिठा लिया। उनका जो मूड था बहुत अकेला था, मतलब बहुत अकेलापन, लोनली फील कर रहे थे और कुछ सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? "'Tis true, he was a monarch and wore a crown." It is true, ये सच है। He was a monarch, वह राजा थे, and wore a crown, और क्राउन पहने थे, ताज पहने थे। But his heart was beginning to sink, लेकिन उनका जो दिल था वो डूबना शुरू हो रहा था, मतलब उनका दिल बड़ा टूटा सा जा रहा था, बहुत वो डिसअपॉइंटेड, बहुत वो निराश फील कर रहे थे, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। तो इस स्टेंजा में क्या था? किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true, he was a monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. देखो, स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने खुद को नीचे बिठा लिया, अकेले मूड में, मतलब अपसेट मूड में आप कह सकते हो, कुछ सोचने के लिए। यह सच है कि वो राजा थे और उन्होंने ताज पहना हुआ था, लेकिन उनका जो दिल है वो डूबना शुरू हो रहा था, मतलब वो बहुत दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे थे, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेंजा पे मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा वी हैव, फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed, and so he became quite sad. यहाँ पे टफ वर्ड्स देखो। ग्रेट डीड का मतलब होता है बच्चे महान काम, कुछ अच्छा काम, है ना। ग्लैड का मतलब होता है जी खुश होना, है ना। ग्लैड का मतलब खुश होना। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, लेकिन यहाँ कुडंट सक्सीड है तो सफल नहीं हुए। क्वाइट सैड का मतलब है दुखी होना, काफ़ी दुखी होना, है ना। तो हम ये स्टेंजा क्या है? फॉर ही हैड ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड, जैसे कि वो कुछ टाइम से ना कोशिश कर रहे थे कुछ अच्छा काम करने की। जो उनके लोग हैं, अब राजा हैं तो राजा के लोग कौन? उनकी प्रजा। अपनी प्रजा को खुश करने के लिए ना वो बहुत टाइम से कुछ अच्छा काम करने की सोच रहे थे, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे थे। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड,
उन्होंने बार बार कोशिश करी बट couldn't succeed, लेकिन सफल नहीं हुए and so he became quite sad, और इसीलिए वो काफ़ी दुखी हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में बताया कि वो दुखी हैं और सेकंड स्टेंजा में उसका रीज़न दिया है कि वो क्यों दुखी हैं, है ना। तो ये स्टेंजा है, फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ great deed to make his people glad. He had tried and tried, but couldn't succeed, and so he became quite sad. जैसे कि वो बहुत टाइम से अपनी प्रजा को खुश करने के लिए कुछ अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उनका प्लान होगा, कुछ उन्होंने कुछ काम की सोचा होगा, वो उस चीज़ पे ना बहुत टाइम से काम कर रहे थे। उन्होंने बार बार कोशिश करी लेकिन क्या, वो हर बार फेल हो गए, वो सफल नहीं हुए और इसीलिए बच्चे वो काफ़ी दुखी हैं, है ना। सिर्फ इसीलिए उन्होंने खुद को ज़मीन पे बिठा लिया, बड़े दुखी मूड में कुछ सोच रहे हैं, उनका दिल बैठा जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है एक्चुअली। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेंजा है, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered that I will give it all up, said he. देखो, फ्लंग मतलब वही सेम मैंने आपको पहले फर्स्ट स्टेंजा में बताया था, लाइक गिरा लेना, है ना। तो ही फ्लंग डाउन इन लो despair. despair मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, है ना। ग्रीफ्ड का मतलब होता है बच्चे दुखी होना, है ना। पॉन्डर्ड का मतलब होता है बहुत ध्यान से या बहुत गहराई से सोचना, है ना। तो क्या मतलब है इस स्टेंजा का, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो despair as grieved as man could be. तो उन्होंने खुद को, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, उन्होंने खुद को नीचे बिठा रखा था इन लो despair, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में, उनको ऐसा लग रहा था न जाने क्या ही हो गया, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, वो बहुत ज़्यादा ही निराश थे। ठीक है, एज ग्रीफ्ड एज मैन कुड बी, और वो इतने दुखी थे जितना कि कोई आदमी हो सकता है, मतलब जिस आदमी का जितना दुखी होने का लेवल हो सकता है ना, वो उतना दुखी थे। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ देर बाद, और कुछ देर बाद ही पॉन्डर्ड देयर, उन्होंने कुछ सोचा, कुछ देर बाद उन्होंने बच्चे कुछ सोचा। क्या सोचा उन्होंने, क्या सोचा, क्या सोचा, आई विल गिव इट ऑल अप, सैड ही। गिव इट ऑल अप मतलब गिव अप कर देना, छोड़ देना। उन्होंने सोचा कि मैं सब छोड़ दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत देर बहुत ध्यान से सोचने के बाद उन्होंने क्या कहा, मैं सब छोड़ दूंगा, है ना। तो हमने इस स्टेंजा में क्या देखा, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो despair as grieved as man could be, and after a while he pondered that I will give it all up, said he. तो उन्होंने खुद को बहुत निराशा में, बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ नीचे बिठा रखा था, और वो इतना दुखी थे जितना कि कोई आदमी हो सकता है। और बहुत देर बहुत गहराई से सोचने के बाद वो बोलते, मैं सब छोड़ दूंगा। ठीक है, क्लियर है, चलो क्लियर है तो अपना नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट
a spider dropped. Now, just as that moment, a spider dropped with it silken, filmy glue, and the king, in the midst of his thinking, stopped to see what the spider do. देखो जी, and just at that moment, उसी समय पर, स्पाइडर मतलब होता है बच्चे मकड़ी, है ना। ड्रॉप्ड मतलब होता है गिरना, सिल्किन रेशमी, फिल्मी क्लू का मतलब होता है पतला धागा, है ना। और क्या मिड्स्ट मतलब होता है बीच में, थिंकिंग सोचना। एंड नेक्स्ट, और जितना कुछ इसमें टफ है नहीं, है ना। तो ड्रॉप्ड मतलब गिरना, सिल्किन मतलब रेशमी, फिल्मी क्लू मतलब एक पतला धागा यहाँ पे, मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग अपनी सोच के बीच में, है ना। तो देखेंगे अब इस स्टेंजा में क्या है। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट a spider dropped with its silken filmy clue. तो अब जिस वक्त वो ये कह रहे थे ना, मैं सब छोड़ दूंगा, तभी उनको एक फिल्मी क्लू की तरह एक स्पाइडर उसी मोमेंट पे गिरती है। कैसे गिर रही है, मतलब ऐसे ज़मीन में नहीं आ गिरी, जैसे ऊपर से गिरी है, अपने पतले से वो रेशमी धागा जो होता है ना स्पाइडर का, वो जो जाला होता है, एक पतला सा जाला है, एक लाइन से देखो आप उसकी, एक जो पतली सी होती है ना। कैसा है, रेशमी पतले धागे के साथ वो स्पाइडर बीच में लटक सी जाती है ना, उसको ऐसे गिरी हुई दिखाई दी। नेक्स्ट है, एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड। और जो राजा थे अपनी सोच के बीच में, मतलब उन्होंने अपनी सोच को बीच में रोक दिया, तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, उनका ध्यान उस मकड़ी पे आ गया। तो वो जो भी कुछ सोच रहे थे उन्होंने वो सोचना रोक के, टू सी व्हाट दिस स्पाइडर वुड डू, उन्होंने अपनी सोच को बीच में ही रोक दिया, ये देखने के लिए कि ये स्पाइडर क्या करेगी, है ना। तो इस स्टेंजा में क्या है, नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट a spider dropped with its silken filmy glue, and the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do. तो जब वो सोच रहे थे कि मैं सब छोड़ दूंगा, बहुत डिसअपॉइंटमेंट में थे, उसी समय उनके सामने एक स्पाइडर गिरी, है ना, अपने रेशमी पतले धागे के साथ। और राजा जो कुछ सोच रहे थे उन्होंने वो बीच में ही सोचना बंद कर दिया, ये देखने के लिए कि अब ये स्पाइडर क्या करेगी। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेंजा वी हैव बच्चे टी वॉज वही सेम कंट्रैक्शन है ये, इसका मतलब है बच्चे इट वॉज, है ना। तो टी वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन दैट हाउ it would get to its cobweb home the king Bruce could not divine. देखिए जी, मतलब पे आ जाते हैं। टी वॉज मतलब इट वॉज, वही एंशिएंट टाइम का एक कॉन्ट्रैक्शन है जो पहले यूज होता था टी वॉज, अब इसका मतलब है इट वॉज। सीलिंग डोम, सीलिंग मतलब छत, और डोम मतलब थोड़ा सा कर्व्ड छत होती है ना, राजा महाराजा के घर में से कर्व्ड टाइप का कुछ ऐसा डोम टाइप का कर्व्ड जैसे हाफ सी बना हुआ कुछ इस टाइप का सीलिंग था, है ना। कुछ इस टाइप की उनकी छत थी, जहाँ पे एक्चुअली उसका घर था मकड़ी का, वहाँ पे उसका मकड़ी का घर था। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन। अच्छा, हमें आपको तो वर्ड्स नहीं बताए, एनीवे साथ के साथ बता देंगे। हंग मतलब होता है लटकना,
रस्सी, रोप मतलब होता है रस्सी, लेकिन यहाँ रोप क्या है, वो उसका जो पतली सी रस्सी, उसका जो पतला सा धागा है। सो फाइन, बहुत पतला, है ना। तो टी वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन। अब जो उस मकड़ी का एक्चुअली घर था ना, वो जो रास्ता था सीलिंग डोम, वहीं से तो गिरी है छत पे से, तो वहां से, और ये जो मकड़ी है बीच में लटकी हुई है एक पतले से धागे के साथ, तो ये जो रास्ता है मकड़ी के लिए, ये तो बहुत ज्यादा लंबा है ना। That how it would get to its cobweb home, King Bruce could not define. Define का मतलब होता है to understand, समझना। तो could not define, उसको किंग ब्रूस को समझ नहीं आ रहा था। वो छोड़ो, अभी देखेंगे क्या नहीं समझ आ रहा था। कोवैब होम, कोवैब जो मकड़ी का जाला है, और होम किसका है, वो मकड़ी का, है ना। तो कोवैब का मतलब होता है, कोवैब होम मतलब मकड़ी का जाला, जो उस मकड़ी का घर था वो तो सीलिंग डोम पे था, छत पे था, और वहीं से तो वो नीचे टपकी है ना। तो इतने दूर का जो रास्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबा है ना। और दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कोवैब होम, किंग ब्रूस could not define। और इस रास्ते को ये मकड़ी कैसे पार करेगी, इस रास्ते को कैसे तय करेगी, इतने लंबे रास्ते को, ये राजा को समझ नहीं आ रहा था, है ना। तो इस स्टेंजा में क्या देखा, टी वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम and it's hung by a rope so fine. That's how it would get to its cobweb home. King Bruce could not define. जो बच्चे सीलिंग डोम पे जो उसका घर था, कोवैब होम था जो उस मकड़ी का, और वो एक लड़की थी एक पतले से धागे के साथ बीच में, तो इतना लंबा रास्ता वो कैसे तय करेगी, ये राजा को समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, क्लियर है। चलो क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट स्टेंजा। बच्चे नेक्स्ट स्टेंजा क्या है, नेक्स्ट स्टेंजा है, इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever। देखो क्या मतलब है, soon begin जल्दी शुरू होना, क्लिंग मतलब होता है बच्चे चिपकना, क्रॉल मतलब होता है रेंगना, है ना। स्ट्रेट अप सीधा ऊपर की ओर, स्ट्रॉन्ग एंडेवियर एक मजबूत, एंडेवियर का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना, है ना। स्लिपरी स्प्राउल, देखो स्प्राउल मतलब होता है कि पैर फैलाकर, पूरा पैर फैलाकर गिर जाना, है ना। मकड़िया ऊपर से नीचे गिरी है तो उसके ना पैर वैर ऐसे फैल गए। स्लिपरी स्प्राउल का मतलब है फिसल कर, पैर फैलाकर गिरना। ठीक है, और इस स्टेंजा में तो और कुछ इतना टफ नहीं है। देखो, इट सून बिगिन टू क्लाइंब एंड क्रॉल straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever sorry। तो अब वो उस इतना लंबा चौड़ा रास्ता वो कैसे तय करेगी, है ना। तो जैसे वो गिरी ना, इट सून बिगेन उसने जल्दी स्टार्ट कर दिया, टू क्लिंग चिपकना, एंड क्रॉल और रेंगना, है ना। उस मकड़ी ने जल्दी ही चिपक कर रेंगने स्टार्ट कर दिया। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवियर, स्ट्रेट अप सीधा ऊपर की ओर एक मजबूत प्रयास के साथ, उस मकड़ी ने मजबूत कोशिश के साथ ऊपर की ओर चिपक के रेंगना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट डाउन इट केम विद अ
स्लिपरी स्प्राउल। लेकिन वो नीचे आ गई विद द स्लिपरी स्प्राउल। वो फिसल कर लेकिन वो फिर नीचे आ गई, और मतलब पैर फैलाकर वो फिर नीचे आके गिर पड़ी सो सॉरी। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर। उतना पास गिर गई जितना वो पहले थी, मतलब जहाँ से उसने शुरू किया था वो वहीं पे फिर दोबारा से गिर गई। ठीक है, उसने बहुत मजबूती के साथ कोशिश करी थी, लेकिन क्या हुआ, नीचे गिर गई वापस से। ठीक है, तो हमने इस स्टेंजा में क्या देखा, इट सून बिगिन टू क्लिंग एंड क्राउल straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever. तो देखो, उसने जल्दी ही चिपक कर रेंगना स्टार्ट कर दिया, है ना। ऊपर की ओर, सीधा ऊपर की ओर उसने क्रॉल करने स्टार्ट किया एक मजबूत कोशिश के साथ, लेकिन वो नीचे वापस से फिसल कर गिर गई या आ गई उस जमीन पे जहां पर वो पहले थी। जहां से शुरू किया था वो टपक के वहीं फिर दोबारा गिर पड़ी, है ना। और सीलिंग डोम तो अभी बहुत लंबा रास्ता है, कैसे तय करेगी भैया। ठीक है, इतना क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। चलो बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट। अप अप it rained, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. देखो, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, रेन मतलब दौड़ना, सेकेंड टू स्टे एक सेकेंड भी रुकना, तो यहाँ है नॉट अ सेकेंड टू स्टे, एक सेकेंड भी नहीं रुकना, है ना। अटर का मतलब होता है बच्चे बोलना, लीस्ट कंप्लेंट एक छोटी कंप्लेंट, है ना। टिल इट फैल स्टिल लोअर फिर नीचे गिरना, देयर इट ले मतलब गिर के लेट जाना, ऐसे पैर फैला के गिर जाना। लिटिल डिजी, डिजी मतलब होता है थकान, लिटिल मतलब थोड़ी, थोड़ी थकान, एंड फेंट, फेंट मतलब होता है बच्चे चक्कर आ जाना, चक्कर आके अपन लोग जैसे फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो इस स्टेंजा में क्या है, अप अप इट रेन, नॉट अ सेकेंड टू स्टे, टू utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. तो देखो, ऊपर ऊपर की ओर वो दौड़ी, नॉट अ सेकेंड टू स्टे मतलब जैसे वो नीचे गिर गई थी ना, उसने एक भी सेकंड बिना गवाए वो फिर से ऊपर की ओर दौड़ने लगी। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, बिना कोई कंप्लेंट किए, उसने एक भी कंप्लेंट करने के लिए मतलब वो एक भी कंप्लेंट करने के लिए नीचे नहीं रुकी, बिना सेकंड गवाए वो ऊपर की ओर फिर से दौड़ने लगी। टिल इट फैल स्टिल लोअर, एंड देयर इट ले, और वो फिर वापस से नीचे आ गिरी। अ लिटिल देयर इट ले मतलब ऐसे लेट गई, आके गिरी ना तो लेट गई। अ लिटिल डिजी एंड फेंट, थोड़ा थकान से, थोड़ा लाइक उसको चक्कर आ गए, वो बेहोशी से, मतलब वो थक चुकी थी। एक तो इतना लंबा रास्ता एक बार में तय करने में थक जाए, और वो फिर दोबारा से भी दोबारा गिर गई, है ना। तो अब उसको थकान हो गई थी अच्छी खासी। ठीक है, क्लियर है। देखो तो बच्चे, हमने इस स्टेंजा में क्या देखा, अप अप इट रेन, नॉट अ सेकेंड टू स्टे, टू अट द लीस्ट कंप्लेंट, टिल इट फैल स्टिल लोअर, एंड देयर इट ले, अ डिजी एंड अ लिटिल डिजी एंड फेंट। देखो,
उसने एक भी कंप्लेंट बिना बोले, बिना एक भी सेकंड गवाए वो ऊपर ऊपर की ओर फिर दौड़ी और वो फिर नीचे आ गिरी और वो लेट गई, थोड़ी थकान और थोड़े फेंट के साथ। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं ये स्टिंजा? चलिए बढ़िया से क्लियर है। तो नेक्स्ट देखेंगे, इट्स हेड grew steady. Again it went and travelled a half yard higher. T was a delicate thread it had to thread and rode where it fit would tire. देखो, had मतलब दिमाग, grew steady, steady मतलब like मतलब चालू हो जाना। अगेन इट वेंट मतलब जाना। ट्रैवल मतलब फिर से ट्रैवल करना। हाफ यार्ड हायर, आधा गज ऊपर की ओर। टी वॉज का मतलब है वही सेम, इट वॉज। नेक्स्ट है डेलिकेट थ्रेड, मतलब होता है बच्चे नाजुक धागा। ट्रेड मतलब होता है चलना। बस टायर मतलब होता है थकना, है ना? तो देखो, इट्स हेड ग्रू स्टेडी, अगेन इट वेंट एंड ट्रैवल अ हाफ यार्ड हायर। तो उसका जो दिमाग था वो फिर रेडी हुआ और वो फिर चल दी, है ना? वो फिर चल दी। एंड ट्रैवल्ड, और उसने ट्रैवल कर लिया इस बार हाफ यार्ड हायर, आधा गज अब वो ऊपर तक पहुंच चुकी थी, है ना? T was a delicate thread it had to thread. वो जो थ्रेड था, वो जो उसका धागा था जिस पे वो चल रही थी, वो बहुत नाजुक था जिस पे उसको चलना था। And a road where its feet would tire, और वो रास्ता ऐसा था जिस पे उसके पैर थक जाएंगे, है ना? तो बच्चे, हमने इस स्टेंजा में क्या देखा? Its head grew steady. Again it went and travelled a half yard higher. T was a delicate thread it had to thread, and a road where its feet would tire. मतलब फिर उसका दिमाग चला, वो फिर चल दी, और इस बार तो उसने आधा गज ऊपर तक चल चुकी थी। वो जो धागा था जिस पे वो चल रही थी वो बहुत पतला था, बहुत नाजुक था, और वो रोड जिस पे उसके पैर थक जाने थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेंजा देखें। इंटरेस्टिंग ना? नेक्स्ट स्टेंजा वी हैव अगेन इट फेल एंड swung below, but again it quickly mounted till up and down, now fast, now slow. 9 brave attempts were counted. देखो, फैल मतलब गिर जाना, swung below नीचे आ जाना, क्विकली जल्दी, माउंटेड चढ़ जाना। ठीक है, ब्रेव मतलब बहादुरी, काउंटेड मतलब गिनना। ठीक है, तो हमने यहाँ इस स्टेंजा में देखेंगे अगेन इट फेल। अब देखो, वो हाफ यार्ड ऊपर की तरफ चल चुकी थी, है ना? अगेन इट फेल एंड swung बिलो, फिर दोबारा गिर गई और नीचे आ गई। फिर दोबारा गिर के बच्चे वो नीचे आ गई। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन वो फिर दोबारा तेजी से चल दी, है ना? ये पागल है क्या? मतलब गिर रही है, चल रही है, गिर रही है, चल रही है। टिल अप एंड डाउन, ऊपर फिर नीचे, मतलब चढ़ रही है फिर गिर रही है। नाउ फास्ट, नाउ स्लो, कभी तेज चल रही है तो कभी धीरे चल रही है ना? 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, 9 बहादुरी के अटेम्प्ट काउंट हो चुके थे कि वो 9 बार गिर चुकी थी और 9 बार फिर दोबारा चल दी थी। बिना कुछ सोचे समझे वो फिर दोबारा चल देती थी।
है ना। तो इस स्टेंजा में हमने क्या देखा? अगेन इट फेल एंड swung below, but again it quickly mounted till up and down, now fast, now slow. 9 brave attempts were counted. तो अगेन वो फिर गिर गई, फिर नीचे आ गई और फिर वो तेजी से फिर दोबारा चढ़ने लगी, है ना। फिर नीचे, फिर ऊपर चली गई, कभी जल्दी तो कभी धीरे चल दी। ऐसे ही 9 बहादुर के अटेम्प्ट काउंट हो चुके थे। और ये काउंट कौन कर रहा था जी? किंग ब्रूस। किंग ब्रूस ही तो ये सब ऑब्जर्व कर रहा था, तो वो ये सारी चीज़ें काउंट भी कर रहा था। ठीक है, चल नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे तो हम। नेक्स्ट स्टेंजा है बच्चे, श्योर cried the king, that foolish thing will Steve no more to climb, when it toils so hard to reach and cling, and tumbles every time. तो देखो, cried मतलब चिल्लाना, foolish thing बेवकूफ़ी भरी चीज़, स्ट्राइव का मतलब होता है बच्चे कोशिश, ट्राई, है ना। क्लाइंब मतलब होता है बच्चे चढ़ना, टोइल्स मतलब होता है घर, रीच मतलब होता है पहुंचना, क्लिंग मतलब होता है चिपकना, टम्बल्स मतलब होता है, टम्बल्स मतलब गिरना। ठीक है, तो यहाँ हमने इस स्टेंजा में क्या देखेंगे? श्योर क्राइड द किंग, दैट फुलिश थिंग विल स्टीव नो मोर टू क्लिम्ब। अब जो किंग है वो चिल्ला रहा है कि अब श्योरली ये जो बेवकूफ़ी भरी कोशिश कर रही है ना चढ़ने की, तो ये अब नहीं चढ़ेगी, है ना। ये जो बेवकूफ़ी भरी कोशिश कर रही है चढ़ने की, अब नहीं चढ़ेगी, श्योर है कि अब नहीं चढ़ेगी। When it toils so hard to reach, जब उसका घर पहुंचना और चिपकना कितना मुश्किल हो रहा है ना। And tumbles every time, और ये हर बार गिर रही है ना। तो श्योर है कि ये बेवकूफ़ी भरी कोशिश नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे क्या बोल रहा है ये किंग? क्या मतलब बोल नहीं रहा है या सोच रहा है? बोल ही रहा है, क्राइड कर रहा है। तो इस स्टेंजा में हमने क्या देखा? श्योर क्राइड द किंग, दैट फुलिश थिंग विल स्टीव no more to climb, when it toils so hard to reach and climb and tumbles every time. देखो, इसका जब घर पहुंचना इतना मुश्किल हो रहा है, इसका चिपकना और घर पहुंचना कितना मुश्किल है ना। तो और ये हर बार गिर रही है, तो अब तो इस बार ये श्योर है। राजा चिल्ला कर कहता है कि ये बेवकूफ़ी भरी कोशिश चढ़ने की अब दोबारा नहीं करेगी, है ना। चलो नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेंजा वी हैव, बट अप द इंसेक्ट went once more. Ah me, 'tis an anxious minute. He is only a foot from his covert door. Oh say, will he lose or win it? तो देखो, इंसेक्ट मतलब कीड़ा होता है। यहाँ वो इंसेक्ट कौन है? वो स्पाइडर, है ना। तो यहाँ पर बच्चे इंसेक्ट का यूज़ हुआ है स्पाइडर के लिए। वंस मोर, एक बार फिर। एनेक्शियस, चिंता भरी।
मिनट तो वो चिंता भरी मिनट। एनेक्शियस का बेसिकली मेन मीनिंग चिंतित होता है, तो चिंता भरी मिनट। फुट एक कदम, ओनली अ फुट केवल एक कदम। कोवैब डोर जो मकड़ी के घर का जो दरवाजा था उससे। लॉस मतलब होता है बच्चे हारना, और विन मतलब होता है जी जीतना। ठीक है, क्लियर है? चलो स्टेंजा देखेंगे। बट अब द इंसेक्ट went once more. Ah me, 'tis an anxious minute. लेकिन एक बार फिर वो स्पाइडर फिर ऊपर की तरफ चढ़ी। 9 अटेम्प्ट्स के बाद भी 10वें अटेम्प्ट पर वो जो स्पाइडर थी वो एक बार फिर ऊपर की तरफ चढ़ी। आह मी, मेरे लिए, राजा कह रहा है मेरे लिए। टिस एन एनेक्शियस मिनट, टिस मतलब इट इज, है ना? तो यह मेरे लिए बड़ी चिंता भरी मिनट है। क्यों है? आगे देखो। ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोवैब डोर। अब वो जो स्पाइडर है केवल अपने घर से केवल एक कदम की दूरी पर है। भैया वो इतना पास आते आते गिर रही है, तो अब यहाँ तो देखना बनता है कि एक कदम की दूरी से गिर जाएगी कि क्या? ओह से, क्या कहते हो? विल इट लॉस और विन इट? क्या ये फिर हार जाएगी या इस बार जीत जाएगी? तो राजा कह रहा है मेरे से एक कदम, बस ये घर से इस बार एक कदम की दूरी पे है, और इस बार देखना बनता है ये फिर हार जाएगी या इस बार जीत जाएगी, अपने घर पहुंच जाएगी, है ना? तो जी यहाँ इस स्टेंजा में क्या देखने को मिला? बट द इंसेक्ट went once more. Ah me, 'tis an anxious minute. He is only a foot from his covert door. Oh say, will he lose or win it? अब यहाँ पर राजा कह रहा है लेकिन वो जो स्पाइडर है, अभी राजा नहीं कह रहा, लेकिन वो जो स्पाइडर है वो तो एक बार फिर से ऊपर की तरफ चल दी। राजा कहता है ये मेरे लिए बड़ी अब चिंता भरी मिनट है, क्योंकि वो जो स्पाइडर है वो अपने घर से एक कदम की दूरी पर है ना? तो क्या कहते हो, जीत जाएगी इस बार या हार जाएगी, है ना? चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है स्टेडीली स्टेडीली, इंच बाय इंच, हायर एंड हायर ही गॉट, एंड अ bold little run, and at the very last pinch put him into his native court. देखो स्टेडीली का मतलब होता है बच्चे धीरे, इंच बाय इंच तो इंच दर इंच, हायर एंड हायर ऊपर दर ऊपर, बोल्ड लिटिल रन एक तेज हल्की सी दौड़ टाइप ऐसे कह सकते हो। लास्ट पिंच का मतलब होता है बच्चे लास्ट मोमेंट। नेटिव कॉट, वैसे नेटिव कॉट का मतलब होता है वो देसी चारपाई नहीं होती है वो, लेकिन यहाँ नेटिव कॉट का मतलब है बच्चे, नेटिव कॉट मतलब उसका घर। ठीक है, तो हमने इस स्टेंजा में क्या देखेंगे? स्टेडीली एंड स्टेडीली, मतलब अब वो देख रहा है ना कि घर पहुंचेगी कि फिर नीचे टपकेगी। तो स्टेडीली स्टेडीली, इंच बाय इंच, हायर एंड हायर ही गॉट। तो धीरे धीरे इंच दर इंच वो जो स्पाइडर था वो ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, और एकदम से लास्ट मोमेंट पे उसकी तेज दौड़, पुट हिम इनटू नेटिव कॉट। उस लास्ट मोमेंट पे जो उसकी दौड़ थी ना, उसने उस स्पाइडर को उसके घर पहुंचा दिया,
है ना। तो जी क्या देखा कि भैया एक लास्ट फुट की दूरी पे थी और लास्ट फुट पे उस स्पाइडर ने वो दौड़ लगाई कि बच्चे अब वो अपने घर है। कितनी बार गिरी न जाने कितनी बार उठी और अब फाइनली वो जो स्पाइडर है अपने घर पहुंच गई। है ना, है बहादुरी वाली बात। चलो तो देखेंगे वंस मोर। Steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. मतलब धीरे धीरे इंच दर इंच वह ऊपर की तरफ बढ़ रही थी और लास्ट मोमेंट पे उसकी एक हल्की सी तेज दौड़ ने उसे घर पहुंचा दिया। ठीक है, अब फाइनली वो घर पहुंच गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट, ऑल ओनर टू दोज हु ट्राई, द स्पाइडर अप देयर defied despair, he conquered, and why shouldn't I? तो देखो बच्चे, यहाँ पर क्या मतलब है? ब्रावो का मतलब है शाबाश। ब्रावो मतलब शाबाश। क्राइड मतलब होता है क्राइड आउट, चिल्ला पड़ा, है ना। ओनर मतलब रेस्पेक्ट या सम्मान, है ना। दोज हु ट्राई जो कोशिश करते हैं। डिफाइड का मतलब होता है बच्चे चुनौती देना या चैलेंज। डिफाइड का मतलब चुनौती देना या चैलेंज। डेस्पेयर मतलब होता है जी डिसअपॉइंटमेंट या निराशा, है ना। तो डेस्पेयर मतलब डिसअपॉइंटमेंट या फिर निराशा। कॉन्कर्ड मतलब होता है जीतना, तो कॉन्कर्ड हो गया तो जीत गई। वाई शुडंट आई तो मैं क्यों नहीं, है ना। तो यहाँ पर है ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट, ऑल ओनर टू दोज हु ट्राइड। तो जैसे ही ना वो स्पाइडर अपने घर पहुंची ना, जो राजा था वो चिल्ला पड़ा, क्या? शाबाश शाबाश। वो एक सम्मान था उन सबके लिए जो कोशिश करते हैं, जो कोशिश करना नहीं छोड़ते, ये सम्मान उनके लिए, आप ऐसे समझो। द स्पाइडर अप देयर, अब जो स्पाइडर थी वो ऊपर थी अपने कॉबवेब होम में। डिफाइड डेस्पेयर, चुनौती देते हुए उस डिसअपॉइंटमेंट को। देखो वो चाहती तो वो भी हार जाती ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, न जाने कितनी बार गिरी, न जाने कितनी बार उठी, है ना। अब फाइनली ही कनकर्ड, वह जीत गई। राजा कह रहा है वह जीत गई, मतलब डिसअपॉइंटमेंट को चुनौती देते हुए भी वह जीत गई। तो वाई शुडंट आई, तो मैं क्यों नहीं, है ना। तो राजा ने पहले तो उसको शाबाशी दी और उन सब के लिए ये एक ओनर था, एक सम्मान था जो कोशिश करते हैं। तो राजा कह रहा है कि अब देखो वो स्पाइडर अपने घर में है, एक डिसअपॉइंटमेंट को भी उसने चुनौती दे दी और वो जीत गई, तो मैं क्यों नहीं, है ना। तो यहाँ पर है ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट, all honor to those who try. The spider up there defied despair, he conquered, and why shouldn't I? तो शाबाश शाबाश, ये राजा चिल्ला पड़ा और ये सम्मान उनके लिए जो कोशिश करते हैं। स्पाइडर है, अब वो ऊपर है, डिसअपॉइंटमेंट को, निराशा को चुनौती दे दी उसने, तो
और वह जीत गई तो फिर मैं क्यों नहीं, है ना। क्लियर है। चलिए क्लियर है तो देखेंगे अपना लास्ट स्टेंजा भी। एंड द ब्रूज ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ट हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल tell the tale, so sorry, that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. देखो यहाँ पर क्या है, ब्रेस्ड। बच्चे ब्रेस्ड का मतलब होता है तैयार किया, गॉसिप्स मतलब बातचीत, टेल मतलब बताती है, द टेल कहानी, ट्राइड कोशिश करना, वंस मोर एक बार फिर, और डिड नॉट फेल फेल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये स्टेंजा क्या कहता है, जब उसने बोला राजा ने कि भैया वो जीत सकते तो मैं क्यों नहीं, तो उसके बाद ये स्टेंजा है, द ब्रूज ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल द टेल, अगेन वही मिस्टेक। अब जो स्कॉटलैंड का जो राजा है, जो ब्रूज है, उसने अपने माइंड को फिर एक बार तैयार किया, है ना, फिर एक बार रेडी किया अपने दिमाग को, जहाँ वो लास्ट कह रहा था कि भाई मेरे से नहीं होगा, है ना, लास्ट तो उसने ये कह के गिव अप कर दिया था। आफ्टर देन जब उसने स्पाइडर को देखा, उससे इंस्पायर हो गया, तो अब उसने फिर एक बार अपने माइंड को रेडी किया, एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और उसने ये जो सारी ये गॉसिप करी वो एक कहानियाँ सी कहती हैं, है ना। एंड ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, और उसने बच्चे एक बार पहले की तरह फिर कोशिश करी, जैसे वो पहले कोशिश कर रहा था उसी तरह उसने एक बार फिर से कोशिश करी, एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और बच्चे वो इस बार फेल नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। तो देखो हमने लास्ट स्टेंजा में क्या देखा, एंड ब्रूज ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. तो जो स्कॉटलैंड का राजा ब्रूस था, उसने एक बार अपने दिमाग को फिर से तैयार किया, और उसने फिर से एक बार बच्चे कोशिश करी, है ना, और इस बार वो आके फेल नहीं हुआ, है ना। तो वो उसने इस स्पाइडर से इंस्पायर होके, जब पहले उसने एकदम से गिव अप कर दिया था, और जब उसने स्पाइडर को देखा तो वो उससे मोटिवेट हुआ, वो उससे इंस्पायर हुआ, उसने सोचा जब स्पाइडर कर सकती है देन व्हाई शुडंट आई, है ना। तो उसने एक बार कोशिश करी और वो इस बार बच्चे जीत गया। ठीक है, क्लियर है। इसकी पोइट है एलिजा कुक, उन्होंने इसको लिखा है। आई होप बच्चे बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा, बहुत इंटरेस्ट आया होगा आपको पढ़ने में। ठीक है जी, चलिए तो एक्सप्लेनेशन को दी एंड तो नहीं करेंगे अभी, एक्सप्लेनेशन को दी एंड करने से पहले देखेंगे बच्चे एक बार इस चैप्टर का क्विक रिकैप, है ना, जिससे कि सारा चैप्टर अपने को बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एक बार देख लेंगे हम इस चैप्टर का क्विक रिकैप। देखिए बच्चे, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर की नेम के साथ ही, जो कि है ट्राई अगेन, मतलब दोबारा कोशिश करना। ठीक है, चलो सबसे पहले इस पोयम को वंस रीड कर लें, फिर उसके बाद एक एक स्टेंजा को क्लियर करते जाएंगे। देखो, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true
he was monarch and wore a crown. But his heart was beginning to sink next day, for he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed, and so he became quite sad. Next day, he flung himself down in low despair, as grieved as man could be. And after a while, he pondered, "There, I will give it all up," said he. Now, just at that moment, a spider dropped with its silken, filmy clue, and the king, in the midst of his thinking, stopped to see what the spider would do. It was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine. That's how it would get to its cobweb home. King Bruce could not divine. Next, it soon began to climb and crawl straight up with the strong endeavor, but down came with a slippery sprawl as near to the ground as ever. Up and up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. Its head grew steady. Again it went and travelled a half yard higher. It was a delicate thread it has to thread, and a road where its feet would tire. Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast and now slow. 9 brave attempts were uncounted. "Sure," cried the king, "that foolish thing will strive no more to climb, when it's toils so hard to reach and climb, and tumbles every time." But up the insect went once more. Ah me, 'tis an anxious minute. He only a foot from his cobweb door. Oh say, will he lose or win it? Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. "Bravo, bravo!" the king cried out. "All honor to those who try. The spider up there defeat despair. He conquered, and why shouldn't I?" And Bruce of Scotland braced his mind, and gossip tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, बढ़िया से क्लियर है तो अब एक एक लाइन को रीड करेंगे. देखो, फर्स्ट इंजा है, King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was a monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. देखो, स्कॉटलैंड के राजा ने अपने को जमीन पे बिठा लिया. एक अकेले मूड में वो सोचने लगे. ये सच है कि वो राजा थे और उन्होंने क्राउन पहना था,
लेकिन जो उनका दिल था वो डूबना शुरू हो गया, वो बैठा जा रहा था, वो इतना दुखी थे. नेक्स्ट, for he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed, and so he became quite sad. उन्होंने जैसे कि बार बार कोशिश करी एक अच्छा काम करने की जिससे कि उनकी प्रजा खुश हो. उन्होंने कोशिश पे कोशिश करी लेकिन वो फेल हो गए, इसलिए वो काफ़ी दुखी हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्टेंजा है, he flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I will give it all up, said he. उन्होंने अपने को ज़मीन पर बिठा रखा था एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ. वो इतना दुखी थे जितना कि कोई मैन हो सकता है, और बहुत देर तक बहुत ध्यान से सोचने के बाद वो कहते हैं मैं सब छोड़ दूंगा. नेक्स्ट, नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट a spider dropped with its silken filmy clue, and the king, in the midst of his thinking, stopped to see what the spider would do. और अब उसी मोमेंट एक स्पाइडर गिरा अपने एक पतले रेशमी धागे के साथ, और राजा अपनी सोच को बीच में छोड़कर उसको देखने लगा कि वो स्पाइडर अब क्या करेगा. नेक्स्ट है, it was a long way up to the ceiling dome, and it hung by the rope so fine. That's how it would get to its cobweb home. King Bruce could not divine. सीलिंग डोम से और जो जिस धागे पे वो लटकी हुई थी वो बहुत पतला था और एक बहुत लंबा रास्ता था. तो राजा देखना चाहता था कि वो अपने घर तक कैसे पहुंचे, कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था. नेक्स्ट है, इट soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with slippery sprawl as near to the ground as ever. उसने चिपक कर चलना स्टार्ट कर दिया ऊपर की ओर एक बड़ी कोशिश के साथ, मजबूत कोशिश के साथ, और वो फिर वापस ज़मीन पर गिर गई जहाँ वो पहले थी. नेक्स्ट है, up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay a little dizzy and faint. उसने बिना कोई शिकायत कहे, बिना एक सेकंड रुके वो फिर ऊपर की ओर चल दी, फिर वापस से नीचे गिर गई. अब तो उसको थकान और फेंट भी होने लगी. नेक्स्ट है, इट हैड grew steady. Again it went and travelled a half yard higher. It was a delicate thread it had to tread, and a roar where its feet would tire. उसने फिर अपना माइंड रेडी किया, वो फिर चल दी. आधा गज ऊपर की ओर पहुंचने के बाद वो जो धागा था वो बहुत नाजुक था जिस पे उसे चलना था, और वो रोड जिस पे उसके पैर भी थक जाने थे. Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast and now slow, 9 brave attempts were counted. फिर वो गिर गई, नीचे आ गई, फिर वो एकदम तेजी से आगे बढ़ गई, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जल्दी कभी स्लो. इसी तरह 9 बहादुरी के जो अटेम्प्ट्स काउंट हो चुके थे. नेक्स्ट है, श्योर क्राइड द किंग, दैट फुलिश थिंग विल स्ट्रिव, कहाँ गया, नो मोर टू क्लाइंब, व्हेन इट टोइल सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग एंड टम्बल्स एवरी टाइम. उसको घर पहुंचना कितना मुश्किल हो रहा है, वो हर बार गिर रही है. राजा चिल्ला के कहता है अब ये बेवकूफ़ वाली कोशिशें दोबारा नहीं करेगी. नेक्स्ट, बट अब द नेक्स्ट इंसेक्ट वेंट वंस मोर, ah me, till an anxious minute is only a foot from his cobweb door. उसे
विल ही लॉस और विन इट? लेकिन उस इंसेक्ट ने फिर एक बार कोशिश करी। अब राजा कह रहा है एक कदम दूर है वो अपने घर से। बड़ी चिंता भरी मिनट है, क्या कहते हो, जीतेगी हारेगी? नेक्स्ट, स्टेडीली स्टेडीली, इंच बाय इंच, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into a native cot. धीरे धीरे इंच दर इंच वो आगे बढ़ी और उसके लास्ट मोमेंट पे उसकी एक दौड़ ने उसको घर पहुंचा दिया। नेक्स्ट है, ब्रावो ब्रावो, द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर टू दोज who tries, the spider up there defies despair, he concurred, and why shouldn't I? शाबाश शाबाश। राजा चिल्ला पड़ा, ये सम्मान उनके लिए जो कोशिश करते हैं। स्पाइडर ने डिसअपॉइंटमेंट को चुनौती देते हुए वह जीत गई, तो मैं क्यों नहीं? लास्ट चेंजा है, द ब्रूज ऑफ स्कॉटलैंड bruises his mind, and gossip tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने अपने माइंड को फिर एक बार रेडी किया। उसने पहले जैसी कोशिश फिर करी, लेकिन वो बच्चे इस बार नहीं हारा। ठीक है जी, इसके साथ हो गया हमारे इस एक्सप्लेनेशन का दी एंड। क्या बचता है? एक्सरसाइज बचती है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आई होप बच्चे ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।